क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि तेओंग के सपने में हर रोज आने वाला जंगकुक था। तेओंग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या वो फिर से सपना देख रहा है या फिर ये सब सच है। लेकिन फिर भी तेओंग ने अपने आप को शांत किया और उस लड़के के पास जाकर उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। जिसपे उस लड़के ने हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए तेओंग को कहा, मेरा नाम जंगकुक है। और ये सुनने के बाद तो तेओंग की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए कि जिसे वो इतने टाइम तक सपनों में देखता रहा वो उसके सामने है, या फिर उसे दुखी होना चाहिए कि उसका सपने वाला इंसान सच में है। जिसपे तेओंग ने उससे पूछा कि अच्छा तुम करते क्या हो। तो जंगकुक ने जवाब दिया कि वैसे तो मैं अभी पार्ट टाइमर हूँ पर फुल टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ। पर ये बात झूठी थी क्योंकि जंगकुक एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट के मालिक का एक लौता बेटा था। पर जंगकुक को ये चीज पसंद नहीं आती थी कि वो अपने पापा के नाम के सहारे चले, इसलिए वो कभी किसी को नहीं बताता था कि वो इतने बड़े आदमी का बेटा है। फिर तेयोंग ने उससे पूछा कि जो तुम हर टाइम कहते रहते हो कि तुम्हारी भूख सिर्फ यही मिट सकती है, उससे तुम्हारा क्या मतलब है। जिसपे जंगकुक थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि मेरी टेस्ट बड्स बहुत ही ज्यादा तेज हैं और इसी वजह से मुझे खाना जल्दी पसंद नहीं आता है। पर आपके रेस्टोरेंट में एक बार खाने पे ही मेरी भूख पूरी तरह से शांत हो गई। फिर मुझे समझ में आया कि आपका खाना कितना ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं हमेशा यहाँ आ जाता हूँ खाने के लिए। उसके बाद तेओंग के मन में पता नहीं क्या आता है कि वो जंगकुक से पूछते हैं कि क्या वो जार में जो चिट्ठी रखी रहती है वो भी तुम रखते हो। तो इस पे जंगकुक वापस से हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि आपको लगे मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, क्योंकि एहसान तो आप मेरे ऊपर कर रहे हैं मेरी भूख शांत करके। इसलिए मैं आपको सामने से पैसे नहीं देता था बल्कि उस जार में डाल देता था। लेकिन एक बात तो है, मेरे एक बार कहने पे ही आपका खाना 100% टेस्टी हो गया। इस कॉम्प्लीमेंट के बाद भी तेओंग बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में थे, क्योंकि उनके सपने का इंसान एकदम उसी तरह सामने उनके बैठा था और उसका नाम भी तो सेम था। उसके बाद तेयोंग वहां से चले गए और कुछ टाइम बाद जंगकुक भी वहां से चले गए। और फिर रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम आया तो तेयोंग ने रेस्टोरेंट बंद किया और वो पूरे टाइम यही सारी चीजें सोच रहे थे। फिर उनके मन में एक ख्याल आया और वो एक घर के सामने रुके और उसकी डोरबेल बजाई और गेट खुला तो वहां पर जिमिन थे, तेयोंग के सबसे अच्छे दोस्त। जिमिन तेयोंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और उसे अंदर इनवाइट किया। अंदर बिठाकर जिमिन ने उनसे कहा, वैसे तो तुम्हें मेरे हाथ का कुछ भी पसंद नहीं आता है, फिर भी मैं रामेन बना देता हूँ। और जितना भी टाइम लगा हो रामेन बनाने में, फिर दोनों ने साथ में मिलके रामेन खाया। और जिमिन ने पूछा कि क्या बात है, तुम काफी ज्यादा शांत लग रहे हो। तो इस पे तेयोंग ने कहा कि जिमिन तुम तो एक टैरो कार्ड रीडर हो ना, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है। तो इस पे जिमिन की आंखों में चमक आ जाती है और वो तेयोंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम्हें लगता है कि पुनर्जन्म सच्ची कोई बात हो। वैसे मैं तो मानता ही हूँ और ये तुम्हें पहले से पता है तेयोंग। जिस पे तेयोंग हाँ में सर हिलाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त जिमिन ने इसी वजह से तो टैरो कार्ड रीडिंग शुरू की थी, क्योंकि उन्हें रीइंकार्नेशन में बहुत ज्यादा भरोसा था और वो सबको ये बताना चाहते थे कि उनकी भी कोई पिछली जिंदगी रही होगी जिसे वो भूल चुके हैं। और इसी वजह से जिमिन एक बहुत ही ज्यादा फेमस टैरो कार्ड रीडर थे। फिर तेयोंग जिमिन को अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे उन्हें एक सपना बहुत ही ज्यादा परेशान करता था और फिर एक लड़के के उनकी जिंदगी में आने से वो सपना किस तरह पीसफुल हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो सपना आगे बढ़ता गया और यही नहीं, उस सपने में देखे गए उस लड़के को तेयोंग ने सचमुच अपने रेस्टोरेंट में देखा, उसका नाम भी सेम था। इतना सब सुनने के बाद जिमिन ने कहा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तेयोंग, क्या वो लड़का एकदम सेम है। जिस पे त्योंग बोलता है, एकदम सेम, बालों के रंग से लेकर उसके पूरी हाइट तक, वेट, यहाँ तक कि उसके हाथ पे सेम टू सेम टैटूज हैं।
जो कि मेरे सपने में आते हैं। इतना सुनने के बाद तो जिमिन और कुछ सोचे बिना तुरंत तेयोंग को कह देते हैं कि ये जरूर पुनर्जन्म की कहानी है तेयोंग। मैं तो लोगों को बस यही बता पाता हूँ कि वो पिछले जन्म में क्या थे, लेकिन तुम तो अपने पिछले जन्म के प्रेमी से भी मिल लिए। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि वही तो बात है, वो मेरा प्रेमी नहीं हो सकता है, मैं तो उसे वैम्पायर बन के काट रहा था ना। जिसपे जिमिन बोलते हैं लेकिन तुम भूल गए, तुमने बाद में ये भी देखा था कि तुम उसे किस कर रहे हो। ये सुनकर तो तेयोंग भी थोड़ी सी सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा ये सब कुछ सच नहीं हो सकता है। जिसपे जिमिन कहते हैं कि ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए टैरो कार्ड रीडिंग कर देता हूँ और इससे कम से कम तुम्हारे मन का थोड़ा सा बोझ तो हल्का होगा। जिसपे तेयोंग मान जाते हैं और जिमिन अपने सारे कार्ड लेकर वहां आते हैं और बीच में एक टेबल रखते हैं और उसके ऊपर एक कैंडल रखते हैं, उसे जलाते हैं और फिर कार्ड्स को फैला देते हैं। फिर तेयोंग को कार्ड चूज करने के लिए बोलते हैं। वो पहला कार्ड चूज करते हैं, जिसपे जिमिन उन्हें उसका मतलब बताते हैं कि तुम्हारे सोलमेट की एंट्री तुम्हारी लाइफ में हो चुकी है। फिर तेयोंग दूसरा कार्ड उठाते हैं, तो फिर से जिमिन उस कार्ड का उन्हें मतलब बताते हैं कि एक जिंदगी बचानी पड़ेगी, पर किसकी ये नहीं पता। और इसके बाद तेयोंग कार्ड उठाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं मुझे ये सब नहीं जानना, जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। तो जिमिन बोलते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे भी तुम्हारी किस्मत का कार्ड मैं तो उठा नहीं सकता। इसके बाद जिमिन के घर से निकलकर तेयोंग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वो रास्ते भर ये सोच रहे होते हैं कि आखिर जंगकुक कौन हो सकता है। क्या सच में जंगकुक उनका पूर्व प्रेमी है? और मुझे जान किसकी बचानी है अब? वहीं दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो पूरी तरह काले कपड़ों में होता है। तो वो सोच रहा होता है कि इन दोनों को मिलने नहीं देना चाहिए, वरना हम बचेंगे नहीं। और तेयोंग अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। फिर उन्हें वही सपना आता है, लेकिन आज ये सपना और भी ज्यादा आगे जाता है और तेयोंग ये देखते हैं कि उनको कहीं पे बांधा गया है और उनके सामने किसी ने जंगकुक की जान ले ली, पर तेयोंग उसे बचा नहीं पाए। जिस पे वापस से तेयोंग की आंख अचानक खुलती है और वो पूरी तरीके से पसीने में तरबतर होते हैं। फिर उन्हें सपने की एक और चीज याद आती है कि जंगकुक मरते वक्त उनसे कुछ कह रहे थे कि मुझे भूलना मत, मैं तुम्हारे लिए हर जन्म में आऊंगा। इसके बाद तेयोंग जल्दी से तैयार होते हैं और अपनी रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगते हैं, ये देखने के लिए कि क्या जंगकुक वहां पर है। पर जब तेयोंग अपने रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं तो वहां पर जंगकुक नहीं होते, जिससे तेयोंग का मुंह उतर जाता है। पर तभी वहां भागते हुए जंगकुक आते हैं और बोलते हैं कि माफ करना, मुझे देरी हो गई, आज थोड़ा देरी से उठा मैं। जिसपे तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और तेयोंग उनके लिए खाना बनाते हैं। तेयोंग ऐसा सोच रहे होते हैं कि क्या मुझे जंगकुक से पूछना चाहिए, हो सकता हो उसे भी ये चीजें याद हो या फिर उसे भी ऐसा सपना आता हो। पर वो मुझसे इसलिए ना कह रहा हो क्योंकि उसे लगता हो कि मैं उसे पागल समझूंगा। लेकिन फिर तेहोंग ये भी सोचते हैं कि अगर उसे याद ना हो तो वो मुझे जरूर पागल समझेगा। फिर वो जंगकुक को खाना सर्व करते हैं, लेकिन वो मुड़कर जाने ही वाले होते हैं कि जंगकुक उन्हें कहते हैं क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं तेयोंग? जिस पे तेयोंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो मुड़कर जंगकुक को देखते हैं तो जंगकुक की आंखें भरी होती हैं। फिर जंगकुक कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें कुछ ना कहूँ, लेकिन कब तक तेयोंग, मैं कब तक खुद को रोकता रहूंगा? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मुझे लगा था कि अगर तुम मेरी देखभाल करोगे यहाँ रेस्टोरेंट में जैसे तुमने पिछले जन्म में की थी, तो तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर याद आ जाएगा। लेकिन तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन तब तक तेयोंग भी बोल पड़ते हैं कि नहीं, मुझे याद है, मुझे सपने आते हैं। फिर उन्होंने जंगकुक को अपने पूरे सपने के बारे में बताया, जिस पे जंगकुक रोने लगे और रोते रोते बोले कि जब तुम्हें याद आ गया था तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं तेयोंग? फिर उसके बाद तेयोंग ने कहा मुझे लगा तुम मुझे पागल समझोगे।
और फिर जंगकुक ने कहा कि आज रेस्टोरेंट बंद करो, मुझे तुम्हें कहीं लेके चलना है। और बिना कुछ सोचे तेयोंग ने वैसा ही किया, अपना रेस्टोरेंट बंद किया और जंगकुक के साथ चले गए। फिर जंगकुक तेयोंग को एक बहुत ही पुरानी हवेली में ले गए और वो हवेली और किसी की नहीं, तेयोंग की ही थी, लेकिन पिछले जन्म में। जिस पे तेयोंग ने जंगकुक से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जंगकुक ने कहा कि तुम्हें जल्दी ही सब याद आ जाएगा तेयोंग। उसके बाद हवेली के अंदर जाने के बाद वो लोग एक साथ छत पर गए और फिर वहाँ जंगकुक ने तेयोंग से एक सवाल पूछा कि क्या तुम जानना चाहते हो कि हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ था। जिस पे तेयोंग हाँ में सर हिलाते हैं, तो जंगकुक उन्हें कहते हैं कि मेरे पास आओ। और फिर तेयोंग वैसा ही करते हैं। फिर जंगकुक तेयोंग से उनका हाथ मांगते हैं और तेयोंग उन्हें अपना हाथ दे देते हैं। फिर जंगकुक अपने हाथ पर एक कट लगाते हैं चाकू से, जो कि बहुत ही ज्यादा एंटीक चाकू होती है, और तेयोंग से बोलते हैं तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, पर फिर कुछ भी महसूस नहीं होगा। और फिर तेयोंग के हाथ पे भी हल्का सा निशान बनाते हैं उसी चाकू से और अपने हाथ को उनके हाथ पर रख देते हैं। धीरे धीरे तेयोंग का सर घूमने लगता है और उन्हें बहुत सारी यादें एक साथ याद आने लगती हैं, लेकिन वो सब धुंधली होती हैं। फिर धीरे धीरे वो यादें साफ होने लगती हैं, तो उन्हें दिखता है कि एक अकेला इंसान होता है जो कि इसी हवेली में हजारों सालों से अकेला रह रहा होता है, और वो और कोई नहीं, तेयोंग खुद होते हैं, जो होते हैं एक वैम्पायर। वो इंसानी दुनिया से इतनी ज्यादा दूर एक घने जंगल में अकेले रहा करते थे। ना कभी उन्होंने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया, ना ही उन लोगों की जिंदगी में दखल दी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात जंगकुक बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में तेयोंग की हवेली का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। फिर तेयोंग दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं खून ही खून हर जगह, और उनके दांत अपने आप बाहर आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को शांत रखते हैं और जंगकुक को हवेली में अंदर ले आते हैं। उसे बिठाते हैं और सोच रहे होते हैं कि इसका इलाज मैं कैसे करूं, मेरे पास तो कोई दवा भी नहीं है। फिर उसके बाद वो जंगकुक की चोट पे ध्यान से देखते हैं तो वो एक चाकू का निशान होता है। फिर तेयोंग जंगकुक को बोलते हैं कि तुम यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। फिर वो अपनी वैम्पायर की सुपर फास्ट स्पीड से पहली बार मेडिकल स्टोर जाते हैं और जंगकुक के लिए दवाएं लेकर आते हैं। फिर कई दिनों तक तेयोंग जंगकुक का इलाज करते हैं, और जब फाइनली जंगकुक ठीक हो जाते हैं तो तेयोंग उन्हें कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, और अगर तुम यहाँ ज्यादा दिनों तक रहे तो हो सकता है कि तुम जिंदा भी ना रहो। पर जंगकुक को तेयोंग से प्यार हो गया था, जिस पे जंगकुक कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें अब कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, और मैं तुमसे प्यार भी करने लगा हूँ। हजारों सालों में ये पहली बार था जब तेयोंग को किसी ने प्यार शब्द बोला था, और तेयोंग भी खुद को ऐसी अच्छी फीलिंग फील करने से रोक नहीं पाए, और वो और जंगकुक एक साथ ही उस हवेली में रहने लगे। पर अभी तक तेयोंग वैम्पायर थे और जंगकुक एक आम इंसान, तो कभी कभी तेयोंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करते थे कि वो जंगकुक को एक खरोच भी ना पहुंचाएं। पर ये बात तेयोंग के और साथी वैम्पायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो एक इंसान को अपनी हवेली में रखे हुए हैं। वैसे तो तेयोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैम्पायर थे, और अगर कोई उन्हें सामने से बोलता तो वो उसे जरूर मार डालते, लेकिन उन लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा गंदी चाल चली। उन लोगों ने चुपके से जंगकुक को किडनैप कर लिया और एक ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर ना कोई हवा थी, ना खाना, ना पानी, जिससे जंगकुक कुछ ही देर में मर जाता। वहीं दूसरी तरफ जब तेयोंग को पता चलता है कि ऐसा कुछ किया गया है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और हर जगह तहलका मचा देते हैं, और आखिरकार वो जंगकुक को ढूंढ लेते हैं और उन सबको एक वार्निंग देते हैं कि अगर उन लोगों ने दोबारा जंगकुक को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो वो सच में सबको मार देंगे। जंगकुक को इतनी ज्यादा मुसीबतों में देखकर तेयोंग ने ऐसा सोचा कि क्यों ना जंगकुक को भी मैं वैम्पायर बना दूं।
ऐसे ना मेरे और लोगों को दिक्कत होगी, ना ही जंगकुक को। और फिर एक फुल मून नाइट को तेयोंग ने यही करने का सोचा, और यही सपना तेयोंग को बार बार आता था, क्योंकि जंगकुक को वैम्पायर बनने से डर लग रहा था। तो वो तेयोंग को बोलता है कि प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन तेयोंग उसके भले के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तेयोंग जंगकुक की गर्दन पे अपने दांत रखते हैं, उन्हें पीछे से कोई सर पे बहुत ही भारी भरकम चीज से मार देता है, और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं, और सामने होता है जंगकुक, जिसे सब मिलकर मार देते हैं। और जंगकुक को अपनी आंखों के सामने मरता देख तेयोंग अपने आप को रोकते नहीं है, और वो पूरी वैम्पायर कम्युनिटी को खत्म करके रख देते हैं। पर एक वैम्पायर बहुत ही चालाकी से बच जाता है, और सबको मारने के बाद तेयोंग को ऐसा लगता है कि जब जंगकुक चला गया तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। और उसके बाद वो एक मंत्रों द्वारा बनाए गए लकड़ी के चाकू से खुद को मार लेते हैं। और ये सब देखने के बाद तेयोंग की आंखें खुलती हैं, तो वो देखता है जंगकुक और तेयोंग खुद दोनों ही रो रहे होते हैं। और जंगकुक तेयोंग से बोलते हैं कि मैंने बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है तुम्हारा, और वैसे भी अब तो ना तुम वैम्पायर हो, ना मैं कोई आम इंसान जिसे हमारे साथ रहने पे किसी को दिक्कत हो। अब हम दोनों ही इंसान हैं। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे तेयोंग?